आज हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के भाग 2 के बारे में, पार्ट 2। तो हम आपको सोलर सिस्टम तक बता दिए थे। आज से हम बात करेंगे सन के बारे में। सन हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। किस में है? सेंटर में। किसने बोला था? सबसे पहले बोला था कॉपरनिकस ने, और इसके बाद इसको प्रूफ किया था केपलर ने। किसने? केपलर ने। तो चलिए अब हम सन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा सौर मंडल है मिल्की वे, क्या है? मिल्की वे, ये हमारा आकाश गंगा है, सौर मंडल नहीं है। तब मिल्की वे हमारा आकाश गंगा है। हमारे आकाश गंगा के सेंटर से सूरज 30,000 लाइट ईयर वर्ष दूर है। कितना दूरी है? 3 गुना 10⁴ लाइट ईयर, 30,000 लाइट ईयर दूर है। और सूरज इसके यानी मिल्की वे के चारों ओर घूमता है। सूरज मिल्की वे के चारों ओर घूमता है। सूरज मिल्की वे के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है। कितना स्पीड से? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और टाइम कितना लेता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना टाइम लेता है? 25 करोड़ वर्ष। फिजिक्स में हम आपको पढ़ाए थे कॉस्मिक ईयर। क्या? कॉस्मिक ईयर। सर यही कॉस्मिक ईयर है। सूरज जब हमारे आकाश गंगा के चारों ओर एक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, जो 25 करोड़ वर्ष होता है। और ये चक्कर लगाने की गति कितनी है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये हमारे केंद्र से, मिल्की वे के केंद्र से 30,000 लाइट ईयर दूर है। सूरज हमारे मिल्की वे के चारों ओर घूमता है, जिसको पूरा करने में एक कॉस्मिक वर्ष यानी 25 करोड़ लाइट ईयर लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, सॉरी लाइट ईयर नहीं, 25 करोड़ वर्ष। तो डायरेक्शन क्या होता है सूरज के घूमने का? सूरज जो है ना हमेशा ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। सूरज हमेशा कॉस्मिक ईयर के पूरब से पश्चिम घूमता है। पृथ्वी के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम सूरज के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब हम सूरज के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो सूरज जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, उसके केंद्र का तापमान 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस यानी हाईएस्ट होता है। सूरज में क्या क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संयोजन होता है। ये नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन के द्वारा इसको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिस कारण ये दीप्तिमान रहता है। सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, जबकि बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज का बाहरी सतह जो होता है वो दिखता नहीं है, अदीप्त होता है, जिसको कि वर्णमंडल बोलते हैं। और सूरज के भीतर जो तप्त लाल सतह होता है, पूरा लाल, जो बहुत तीव्र दिखता है, उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। वैसा सूरज का क्षेत्र जो कि दीप्त हो, फोटोस्फीयर, अदीप्त हो यानी नहीं दिखे, वर्णमंडल। बाहर का तापमान 6000, अंदर का तापमान 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सूरज का एज 5 बिलियन ईयर्स बोला जाता है। सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और दूरी सूरज से पृथ्वी का 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में समय लगता है 8 मिनट 17 सेकेंड। 8 मिनट 17 सेकेंड। सूरज का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। व्यास समझते हैं ना? ये सर ये डायमीटर, डायामीटर जो होता है सूरज का, वो पृथ्वी की डायामीटर से 110 गुना बड़ा होता है। तो सन के बारे में इतना फैक्ट जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सूरज का यानी सन का आंतरिक भाग और पूरा विस्तार से।
तो ये मैंने एक सूरज का पूरा जो उसमें जितना भी आंतरिक और बाह्य भाग है उसका एक डिटेल से फोटो बनाया है, जिसके विभिन्न पार्ट को मैंने लिखा है। तो ये सेंटर है, केंद्र, जिसका तापमान 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सर ये तापमान 4 हाइड्रोजन 2 हीलियम मिल के बनाते हैं। ये हेंस ने बताया था, एक साइंटिस्ट थे। और नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से एटम बम, नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनता है। तो नाभिकीय संलयन पद्धति के द्वारा सूरज को एनर्जी मिलती है, जिसका तापमान 1.5 गुना 10⁻7 यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फोटोस्फीयर के बारे में चर्चा किए। तो सूरज का ये पार्ट जो दीप्त है, पूरा एकदम चमकता है, एकदम भयानक लाल होता है, उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। केंद्र के बाद इसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 5500 डिग्री सेल्सियस। वर्णमंडल जो हल्का धुंधला हो, पृथ्वी सन का वो पार्ट जो हल्का यानी लाइट यहाँ थोड़ा थोड़ा कम हो, वो वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहलाता है। और ये बाहरी सतह होता है सूरज का, ये जो है ये वाला पार्ट, ये बाहरी सतह होता है। क्या होता है? बाहरी सतह, जिसका टेम्परेचर शायद 6000 डिग्री सेल्सियस या आसपास, इससे कम होता है। ठीक है, इसके बाद ये सौर ज्वाला, कभी कभी आप देखेंगे आग लगा उसमें पेट्रोल डाल दो तो कितना एकदम धुंधला उठ जाता है। कभी कभी सूरज में भी एकदम धुंधला ज्वाला जो निकलता है उसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं, ये बाहर निकल जाता है और ये गैस के रूप में फिर ब्रह्मांड में फैल जाता है। इसी गैस को जो फैलता है उसको हम लोग सोलर पवन बोलते हैं। ये जैसे यहाँ फैल रहा है, ये सौर पवन है, जिसको सोलर विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर विंड, ये वाला हवा सोलर विंड बोलते हैं। और जब हम सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है उसको सूर्यकिरीट या कोरोना बोलते हैं, सूर्यकिरीट या कोरोना बोलते हैं। और इसके समय एक्सरे निकलता है। क्या? एक्सरे। इसीलिए कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्यकिरीट के समय एक्सरे बहुत ही प्रभावी रूप से दिखता है, जिससे आंखों की रोशनी चले जाती है। और सेंटर विकिरण केंद्र होता है, यानी सेंटर में बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, बहुत सारे किरण, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद अवरक्त दृश्य प्रकाश, इस तरह के बहुत सारे रे सेंटर से निकलते हैं। इसीलिए सूरज विकिरण का केंद्र होता है। सन में लास्ट टॉपिक है सौर कलंक और सौर धब्बा। प्रकाश मंडल जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये प्रकाश मंडल है। ठीक है, तो प्रकाश मंडल के अंदर काला धब्बा जो दिखाई पड़ता है उसको सौर कलंक या सौर धब्बा बोलते हैं। ये सौर कलंक और सौर धब्बा जो है वो 11 साल में, 11 ईयर पहले घटता है और फिर 11 साल बढ़ता है। यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 22 ईयर। कौन? ये धब्बा। लेकिन जब एक बार ये घट के फिर जब बढ़ना शुरू होता है उस समय इसमें बहुत सारा, इसमें जो रेडिएशन होता है, मैग्नेटिक रे निकलता है। उसमें पृथ्वी में क्या होता है कि मैग्नेटिक स्ट्रोम यानी चुंबकीय झंझावट, मैग्नेटिक स्ट्रोम आता है। स्ट्रोम आने से क्या होता है, जितने भी उपग्रह हैं वो, या जितने भी सैटेलाइट हैं, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब काम करना बंद कर देते हैं, या इस सब में थोड़ी सी त्रुटियां आ जाती है। टेलीविज़न, रेडियो, ये सब मतलब वो घरघरा के चलता है। किसके कारण? इसी के कारण घटने बढ़ने, किसके? ये सूर्य धब्बा के घटने बढ़ने के कारण। तो ये सन का पूरा पार्ट खत्म हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ये क्या होता है तो थोड़ा बताते हैं। हमने अभी बोला कि जो सूर्य के चारों ओर जो सौर तंत्र से निकलने वाली गैसें हैं, ये जो गैसेज है वो फैल जाती है चारों बगल।
तो इसी गैस के प्रवाह यानी फ्लो को विंड कहा जाता है। कौन सा विंड? सोलर विंड। क्या कहते हैं इसको? सोलर विंड। अभी हम बताए थे। तो इसको बोलते हैं सोलर विंड। तो सोलर विंड के वजह से, तो इस सोलर विंड के वजह से और ब्रह्मांड में आने वाली और दूसरी किरणों के मध्य जब ये किरणें निकलती है तो घर्षण होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। और भैया जब दो पत्थर को टकराइएगा तो क्या होता है? चिंगारी निकलता है। इसी तरह जब ये दो किरणें आपस में टकराती है तो बहुत मात्रा यानी कि लार्ज अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस करती है। एनर्जी और लाइट। क्या? एनर्जी और लाइट। इसको बोलते हैं अरोरा। हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में बोलते हैं अरोरा। क्या बोलते हैं? अरोरा। इसी घर्षण से जो लाइट निकलता है, ये लाइट पृथ्वी में केवल ध्रुवों पे दिखाई पड़ता है। ये लाइट पृथ्वी पे केवल ध्रुवों पे दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसको उत्तरी ध्रुव पे बोलते हैं बोरियोलिस। इस लाइट को तो अरोरा बोलते हैं, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। उत्तरी ध्रुव पे बोरियोलिस, दक्षिणी ध्रुव पे ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अगर एग्जाम में ये पूछ दिया तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे याद रखने का एक सबसे आसान ट्रिक है कि यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ सर? दक्षिणी ध्रुव पे। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिस, दक्षिणी ध्रुव हमेशा याद होगा, तो बोरियोलिस उत्तरी में होगा। बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के और भाग के बारे में। तो हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद आता है ग्रह। तो टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन 2006 में IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने IAU ने 2006 में कहा कि प्लूटो बेटा तू ग्रह नहीं रहेगा, प्लैनेट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो ग्रह के होने का नियम बताया कि वो सूरज के चारों ओर एक निश्चित कक्षा पे घूम रहा हो, जैसे पृथ्वी घूमती है। इसका अपना गुरुत्वाकर्षण हो, जिसके अंदर अन्य पिंड आते हों, जैसे इसका चंद्रमा के चारों ओर घूमता है। दूसरा और तीसरा इसके अलावा एक पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि उस ग्रह का अपना एक फिक्स द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण हो, जिस कारण वो अपनी कक्षा में घूम सके और कक्षा में विद्यमान रह सके। तो सर हुआ क्या कि ये अगर सन है तो प्लूटो बेचारा ऐसे घूमता है, प्लूटो। अब लेकिन ये 268 सालों में एक चक्कर लगाता है। 268 सालों में एक चक्कर लगाता है। ये बेचारा भटक गया। अब ये ऐसे ना घूम के ऐसे घूमने लगा, कक्षा ही बदल दिया। तो 2006 में IAU ने बोला ना बेटा तू ग्रह के सूची से बाहर हो जाओ। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो परंपरागत ग्रह यानी ट्रेडिशनल प्लैनेट टोटल 8 हैं। पहला मरकरी, दूसरा वेनस यानी शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। इसके बाद आते हैं बोने ग्रह। बोने ग्रह क्या होते हैं? चलिए हम अब उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान एवं गुरुत्वाकर्षण बल और उसके परिभ्रमण चक्र यानी परिभ्रमण काल में ग्रह से अलग हो यानी प्लैनेट से अलग हो, उसको हम लोग बोना ग्रह बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सन के चारों ओर पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है, एक निश्चित चक्कर एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित टाइम पीरियड में लगा रही है, एक निश्चित टाइम पीरियड और एक निश्चित कक्षा में लगा रही है यानी ऑर्बिट में, तो ये ग्रह है।
लेकिन वैसा ग्रह जिसका अपना द्रव्यमान यानी मास, ग्रेविटी, ऑर्बिट, ये सब भी निश्चित नहीं हो, फिक्स नहीं हो, वो कहलाते हैं बोने ग्रह। और बोने ग्रह कुछ एग्जाम्पल आज के डेट में प्लेटो, प्लूटो, चेरस, सेरॉन, प्लूटो, चेरस, सेरॉन, और 2003 यूबी होता है एक, 2003 यूबी, कुछ इस तरह से 4 बोने ग्रह हैं। और भी होते हैं बोने ग्रह, इम्पोर्टेंट इतने ही हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपको अलग अलग ग्रहों की विशेषताओं के बारे में। तो पहला ग्रह जो सूरज के चारों ओर सबसे पहला ग्रह आता है वो है मरकरी यानी बुध। पहला ग्रह क्या आता है? मरकरी यानी कि बुध। तो चलिए हम बुध की चर्चा करते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं कि बुध की विशेषताएं क्या क्या है। चलिए हम बात करते हैं पहला बुध के बारे में। तो बुध सूरज का सबसे नज़दीकी ग्रह होता है, क्लोजेस्ट टू द सन। सूर्य की परिक्रमा बुध 88 दिनों में कर लेता है, जबकि अपने अक्ष पे बुध 58.6 दिन में घूमता है। जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष में एक रोटेशन 24 घंटे में करता है, बुध 58.6 दिन में करता है। लेकिन पृथ्वी सन के चारों ओर 365 दिन में घूमता है, बुध 88 दिन में ही घूम जाता है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा सबसे फास्ट करता है कौन? बुध। परिक्रमण गति को हम क्रशिंग मोशन बोलते हैं। बुध का उपग्रह 0, एक भी उपग्रह नहीं है। टेम्परेचर दिन में 427 डिग्री, रात में -173 डिग्री हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस हाईएस्ट होता है, कितना हाईएस्ट? क्योंकि दिन का तापमान और रात का तापमान, ये दोनों के बीच का अंतर, अगर अंतर करेंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 600 डिग्री। तापांतर बोलते हैं इसको, 600 डिग्री हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, किसका? बुध का। ये बुध के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए दूसरा इम्पोर्टेंट ग्रह है शुक्र यानी वेनस। वेनस सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में करता है, जबकि ये अपने अक्ष पे एक चक्कर 243 दिनों में पूरा कर लेता है। इसको यानी शुक्र को शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। शाम में शुक्र पश्चिम में दिखता है, जबकि सुबह में शुक्र पूरब में दिखता है। वेनस का रोटेशन पूरब से पश्चिम होता है। केवल 2 ग्रह, एक शुक्र और दूसरा अरुण, अरुण वरुण, यूरेनस नेपच्यून, यूरेनस, अरुण को यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में। तो अरुण और वरुण केवल 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी पश्चिम से पूरब घूमते हैं। सूरज की गति के बराबर, सूरज की गति भी थी ईस्ट से वेस्ट। सूरज जो है मिल्की वे के चक्कर लगाते हैं ईस्ट से वेस्ट। शुक्र की गति भी ईस्ट से वेस्ट है, इसीलिए मॉर्निंग में ईस्ट में, पश्चिम में, वेस्ट में दिखता है। ठीक है, शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट चक्कर लगाते हैं सूर्य के। इसे सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी के बहन कहते हैं। उपग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। CO2 इतना ज़्यादा होता है इसमें, 90 से 95%, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं होके शुक्र होता है। सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं होके शुक्र होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र होगा, इसके कारण CO2 की मात्रा हाईएस्ट होने के कारण। चलिए तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जो हम ये क्रम के आकार से पढ़ा रहे हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। आकार के दृष्टिकोण से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहला होता है बृहस्पति, हम ये आपको लास्ट में पढ़ाएंगे सब ग्रह खत्म होने के बाद। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन, परिभ्रमण काल 24 घंटा लगभग पता ही होगा। एकमात्र उपग्रह है जो प्राकृतिक, वो चंद्रमा है। पृथ्वी का वायुमंडल होने के कारण नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पे
23.5 डिग्री झुका है, ये इसका मेन एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है यानी काल्पनिक रेखा। तो पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, ऐसी झुकी हुई है, यानी अगर हम पृथ्वी को कभी भी देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, ऐसे है पृथ्वी, ये अक्षांश रेखाएं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री। इसके बाद पृथ्वी ही पढ़ना है हमको, तो पहले सारा ग्रह कर लेते हैं एक क्रम से, फिर हम पृथ्वी पे आएंगे और पृथ्वी को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, क्रम के दृष्टि से हम अब आते हैं, चौथे नंबर पे है मंगल, यानी पृथ्वी के बाद मंगल सूर्य से दूरी के नंबर पे 4 नंबर पे आता है। तो परिक्रमण काल है इसका 687 दिन, सूर्य के चक्कर 687 दिनों में लगाता है, जबकि इसका परिभ्रमण काल यानी अपने अक्ष पे ये 24.6 घंटों में घूम जाता है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का जो कलर है वो रेड होता है, आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण। CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी थोड़ा गर्म गैस है। सबसे गर्म शुक्र है, लेकिन मंगल भी गर्म गैस है। मंगल अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है, तो इसी कारण यहाँ जो ऋतु परिवर्तन है यानी वेदर में जो चेंजेज होता है, सेम एज अर्थ होता है, सेम एज अर्थ। भाई अपने अक्ष पे ये घूमता पे उतना ही टाइम में है और झुका हुआ भी लगभग पृथ्वी के जैसे है, इसीलिए इस मंगल को पृथ्वी के समान ग्रह बोलते हैं। उपग्रह केवल 2 हैं, फोबोस और डिमोस। सबसे बड़ा ज्वालामुखी वोल्केनो ओलुपस मेसी है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। मंगल के बारे में बस इतना ही जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है जो है। अगर भारत के बारे में अब अंतरिक्ष अभियान जब पढ़ेंगे तब हम आपको ये मंगलयान, चंद्रयान इस सब के बारे में जानकारी देंगे। और अमेरिका के द्वारा जो मार्स रोवर्स भेजा गया था उसमें जो मिट्टी लाई गई है उसका कलर, उसके पाए जाने वाले गैसें, सब अंतरिक्ष अभियान जब हम पढ़ाएंगे, अंतरिक्ष और उसकी विशेषताएं तब बताएंगे। चलिए, पांचवा ग्रह है क्रम के दृष्टिकोण से बृहस्पति। बृहस्पति का रंग होता है पीला। ये सूर्य की परिक्रमा 11.9 लगभग 12 वर्षों में करती है, जबकि अपने अक्ष पे 9.5 घंटे यानी सबसे कम समय में ये अपने अक्ष पे घूम जाती है। जुपिटर अपने अक्ष पे सबसे कम समय में घूमती है, आकार में सबसे बड़ा, और उपग्रह भी सर्वाधिक होते हैं। 69 हमको पता है, गूगल करे, हो सकता है कि ये बढ़ गया हो। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट, बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स बोलते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स बोलते हैं। ये इतने सारे PCS और PSC एग्जामों में पूछा जा चुका है। लघु सौर तंत्र कहते हैं। इतना बड़ा आकार होता है बृहस्पति का कि एक ये स्टार की तरह दिखता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेज हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। तो ये एक सोलर सिस्टम के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको लघु सौर तंत्र बोलते हैं। और डिस्कवर किसने किया था? गैलीलियो ने बृहस्पति का खोज किया था। हाँ, अगला ग्रह है शनि। क्रम की संख्या में 6 नंबर पे आता है, जबकि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूरज की परिक्रमा 29 सालों में पूरा करता है, जबकि इसका परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर ये 10.3 घंटे में घूम जाता है, यानी बृहस्पति के बाद सबसे कम समय शनि लेता है। घनत्व सबसे कम होता है, इतना कम होता है कि पानी में अगर शनि को डुबाया जाए तो बेचारा डूब जाएगा, इतना कम होता है, पानी से भी कम। सबसे बड़ा ग्रह टाइटन होता है, पीला चमकीला वलय मिलता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अंतिम ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति के बाद जिसको हम आँखों से देख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि फोबे नामक एक सैटेलाइट यानी उपग्रह है, फोबे उपग्रह, जो उल्टा दिशा में घूमता है। यानी जितना भी उपग्रह है वो पृथ्वी या शनि के चारों ओर, पृथ्वी बोलते हैं, शनि के चारों ओर पश्चिम से पूरब घूमता है, तो ये विपरीत दिशा में घूमता है, उसके विपरीत दिशा में घूमता है।
बस शनि में इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बस इतना ही शनि के बारे में जानना है। चलिए अब बात करते हैं अरुण के बारे में। तो अरुण सूरज की चक्कर 84 सालों में पूरा करता है, जबकि इसका परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पे अरुण यानी यूरेनस सन के चारों ओर यूरेनस 84 सालों में, जबकि अपने अक्ष पे 17.2 आवर में घूम लेता है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि क्रम में 7वां। खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में किया था। मीथेन गैस CH4 इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण ये ग्रह हल्का नीला और हरा दिखता है। इसमें टोटल 9 ज्ञात वलय है, 9 ज्ञात यानी कि पता है 9 वलय रिंग्स, जिसका नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इलिप्सॉन है, जिसमें 5 का नाम हम बता चुके हैं, 4 का नाम नहीं है। इतना लेटा हुआ है, ये इतना ज़्यादा झुका हुआ है अपने अक्ष पे कि इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। मोर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से ज़्यादा झुका हुआ है, इसीलिए ये इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। और हम अभी बता चुके थे शुरू में ही, शुक्र और अरुण 2 ग्रह हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं सूरज के चारों ओर, बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। बस इतना याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं वरुण और नेपच्यून के बारे में। तो सूर्य से क्रम के हिसाब से ये 8वें नंबर पे है कौन, नेपच्यून, और ये सबसे दूर है और सबसे ठंडा भी है, सबसे ठंडा ग्रह भी है। इसमें भी मीथेन के कारण इसका रंग हल्का नीला और हरा रहता है, मीथेन CH4। खोज जोहान गाले ने 1846 में किया। टोटल 14 ग्रह याद है, हम अरुण का बताना भूल गए, उसमें टोटल 27 उपग्रह हैं। इसमें वरुण में 14 ज्ञात उपग्रह 14 हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रॉन है, आकार में चौथा सबसे बड़ा है। सूरज की परिक्रमा 164.8 लगभग 165 साल में करता है। अपने अक्ष पे बच्चा बहुत कम टाइम 16.1 घंटे में ही घूम जाता है। ये सारे ग्रह खत्म हो गए। आपको अब एक बार हम एक साथ सबको रख के दिखाते हैं।